of class 8. Assalamu alaikum. How are you? Hope everyone is fine. So this is your teacher over here and your subject is English, and as you know that we're preparing ourselves for the final examination and we started revision. ये हमारा revision number 1 है. इसके 3 parts हैं. First part, आपको ये सारा काम homework copy पे करना है and don't bring your classwork copy please. अच्छा, make the sentences. आपको ये sentences बनाने हैं. हमारा जो the selfish joint है, आपको याद होगी स्टोरी, हम अभी इसको रिवाइज़ करेंगे. ठीक है, पहले स्टोरी रिवाइज़ करते हैं. सेल्फिश जॉइंट में आपको याद होगा कि सेल्फिश जॉइंट था, एक जॉइंट था. ही वॉज आउटसाइड, ही हैज़ अ गार्डन एंड चिल्ड्रंस दे यूज़ टू प्ले इन हिज गार्डन. वो अपने गार्डन पे उसकी गार्डन पे खेला करते थे. एंड व्हाट हैपन कि जब वो वापस आया एंड ही सॉ दैट द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग एंड ही वॉज नॉट हैप्पी दैट मच. वो खुश नहीं था. उसने कहा बच्चों को कि वापस चले जाएं. वहाँ पे एक बच्चा था जो उसने देखा. अच्छा उसके बाद फिर खैर वो उसको फ़ील हुआ और उसने फिर दोबारा बच्चों को बुलाया, बच्चे खेलते रहे. सो ही कुड नॉट गेट दैट चाइल्ड अगेन विच ही वॉज इंस्पायर्ड. तो ये एक स्टोरी थी, एक इंस्पायर करने वाली कि द पीपल दे शुड नॉट बी सेल्फिश. उनको सेल्फिश नहीं होना चाहिए. वी शुड लिव विद लव एंड हारमोनी एंड वी शुड हेल्प ईच अदर इन एनी सर्कमस्टेंसेस. सो ये एक स्टोरी थी जिसको हमने पढ़ा था. ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे. इसका कुछ ग्रामर पार्ट है. सो यू विल सी द फर्स्ट पार्ट विच यू हैव टू डू इट. ये उसी में से लिया हुआ है. इसके अलावा भी आई कैन गिव यू अनदर वर्ड्स. दिस इज़ जस्ट टू गिव यू टू मेक यू अंडरस्टैंड. इट कैन कम लाइक दिस. इसके मीनिंग्स भी आ सकते हैं, इसके सेंटेंसेस भी आ सकते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. यू हैव टू डू इट. इसमें से क्वेश्चन आंसर्स भी ऐसे हैं. सिर्फ इन क्वेश्चन आंसर्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना. मीन्स कि ये वाले क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट कैन कम इन योर फिल इन द ब्लैंक्स. दूसरे क्वेश्चन जो रह गए वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं. तो यू शुड नो दैट you have to prepare yourself from the whole, not only just concentrate over it. This is an important, but still you have to concentrate. ठीक है. अच्छा, let me read these words one by one. A, around. B, spring. C, come. D, garden. E, instead. F, hour. G, agreed. H, selfish. I, kind-hearted. J, lenient. ठीक है, ये वर्ड्स हैं जो आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. इसके सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए. अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स, लेट्स सी. आई विल रीड द ऑल क्वेश्चन आंसर्स विच इज़ इन योर कॉपी. आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग. आपका अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ. नंबर 1, डिस्क्राइब द जाइंट गार्डन इन अ फ्यू सेंटेंसेस. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the spring time broke out into delicate blossoms of pink and pear, and in the autumn bore rich fruits. तो ये उसके बारे में कि कैसे था, उसमें फ्लावर्स भी थे, फ्रूट्स भी थे, ग्रासेस भी थे. सो सेकेंड, वाई डिड जाइंट बिल्ड अ हाई वॉल ऑल अराउंड हिज गार्डन. द जाइंट बिल्ड अ हाई वॉल ऑल अराउंड हिज गार्डन बिकॉज ही वॉन्टेड चिल्ड्रंस टू बी अवे फ्राम गार्डन. उसने बहुत बड़ा वॉल बना लिया था ताकि बच्चे अंदर ना आए गार्डन के, एंड दे शुड नॉट कम टू हिज गार्डन. ठीक है. वाई डिड द स्प्रिंग नॉट कम इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जॉइंट. क्यों स्प्रिंग उसके नहीं आता. स्प्रिंग जिसमें सारे फूल खिलते हैं और सब खूबसूरत हो जाता है गार्डन. द स्प्रिंग डिड नॉट कम इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जॉइंट बिकॉज द स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन हिज गार्डन. क्योंकि स्प्रिंग भूल गया था कि मुझे इसमें आना है. ठीक है, बिकॉज इट वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर. 4, विच थिंग्स डिड कम टू द गार्डन ऑफ सेल्फिश जॉइंट इंस्टेड ऑफ स्प्रिंग. The snow covered up the grass with her great white cloaks, and the frost painted all the trees silver. They
invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs, and he reared all day because the garden and blew the chimney pots down. So क्या हुआ कि गार्डन के सेल्फ जॉइन स्टेट ऑफ स्प्रिंग क्या हुआ था, ये सारी डिज़ास्टर्स हो गए थे बिकॉज जब स्प्रिंग नहीं आया तो सब कुछ ऐसा था जैसे कि एवरीथिंग वाज द डिज़ास्टर और सारी चीज़ें खुश ऐसे लग रहा था कि खुश नहीं हैं. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, विच फ्रूट्स डिड आइटमन गिव्स टू द जॉइन गार्डन. द आइटमन्स गेव गार्डन फ्रूट्स टू एवरी गार्डन बट टू द जॉइन शी गेव नन. यानी उसने कोई, क्योंकि जब स्प्रिंग नहीं आया, फ्लावर्स नहीं लगे, तो कोई फ्रूट भी ग्रो नहीं किया. हाउ डिड द स्प्रिंग्स कम टू हिज गार्डन एट लास्ट. आखिर में कैसे आया, कैसे एंटर हुआ स्प्रिंग इन द गार्डन ऑफ जॉइन. द बर्ड सिंग्स इन हिज गार्डन. बर्ड्स ने सिंग करना शुरू किया. दैट इज सीम्ड हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड. ऐसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूज़िक है. देन द हेल स्टॉप्ड dancing over his head, and the north wind ceased roaring, and the delicious perfume come to him through the open casements. यानी जब वो हुआ, सारे फूल खिले, उनकी खुशबू आई जो बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम्स की तरह थी. जो बर्ड्स थे उन्होंने सिंग किए, विच वॉज द ब्यूटिफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड. यानी ये सब कुछ होने लगा, ये सब हुआ. उसके बाद what happened when the children saw the garden giants coming toward them. क्या हुआ जब उन्होंने देखा कि giant उनकी तरफ आ रहा है, जब वो उसके गार्डन में गए. when the children saw the giant they were so frightened, वो एकदम डर गए, and they are all ran away, and the garden became winter again. दोबारा उसमें winter आ गया. why did the children came to the giant in the evening. क्यों आए उसके evening में. the children came to the giant in the evening because to bid him goodbye, क्योंकि वो उसको goodbye कहना चाहते थे. Why could the giant not see the little boy. उस क्यों नहीं देख सका, वो उस बच्चे को तलाश कर रहा था, वो क्यों नहीं उसको देख सका. The giant not see the little boy again because he died, क्योंकि वो he was died. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, who is the narrator of the story. Give reason to support your answer. A little boy is the narrator of the story because he changed the selfish joints into humble joint by giving his love and affection. यानी उसने अपनी मोहब्बत और लव से जॉइंट को चेंज कर दिया. यू नो दैट द लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, एंड इफ़ यू आर हम्बल यू कैन चेंज द पर्सन्स फ्रॉम सेल्फिशनेस व्हाट द स्मॉल बॉय डिड. डू यू लाइक द करेक्टर ऑफ द सेल्फिश जॉइंट. गिव रीज़न. येस आई लाइक द करेक्टर. जी मुझे करेक्टर पसंद है बिकॉज ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, क्योंकि अब उसने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली थी. एंड चेंज हिम सेल्फ फ्रॉम सेल्फिश बिहेवियर इन टू जेनरस. वो अच्छा बन गया. वट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी. वी लर्न दैट वी शुड नॉट हैव सेल्फिश बिहेवियर एंड वी शुड शेयर आवर थिंग्स विद अदर्स टू गेट रियल हैप्पीनेस. दैट इज़ वट इज़ द रिक्वायर्ड, दैट वी शुड नॉट बी सेल्फिश. सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए. वी शुड हेल्प ईच अदर, एंड दैट थिंग्स even makes the people change also. Now let us see the third one. Change the sentences into negative. Negative यानी कि negative कर देना, उसको opposite करना. And interrogative. Interrogative means the questions, as you know. अच्छा, पहले हम जब भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे we have to concentrate कि हमको सेंस को समझना है. प्री टाइम ऑफ पीरियड, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. अगर हम इसको यूँ कहें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बिकॉज पास्ट ऑलरेडी पास्ट एंड प्रेजेंट विच इज़ द करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर विच इज़ द प्लान. सो पहले हमें क्वेश्चंस को, पहले सेंटेंस को समझें. आई एम रीडिंग फॉर यू वन बाय वन ऑल द सेंटेंसेस. द बॉय प्लेड क्रिकेट लास्ट नाइट. आपको ये प्लेड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है इट इज़ अ पास्ट. और पास्ट में आपको पता है द बॉय
डू एंड डज और पास्ट में डिड होता है, ठीक है। सो वो वी चेंज द वर्ब इन टू प्रेजेंट टेंस। लेट्स सी, जैसे हमने पहला पढ़ा द बॉय प्लेड क्रिकेट लास्ट नाइट, ठीक है, ये हमको पता चल रहा है कि दिस इज़ अ पास्ट, सो वी हैव टू से द बॉय डिड नॉट प्ले। हमें क्या करना है, हमें डिड नॉट प्ले लास्ट नाइट। फिर जब डिड आ गया विच इज़ शोइंग दैट वी एड द हेल्पिंग वर्ब, हमें डिड लगा देना है। डिड द बॉय प्ले, इसमें भी हम ईडी को रिमूव करके प्ले लिख देंगे। डिड द बॉय प्ले लास्ट नाइट एंड वी हैव टू लेट अस सी द नेक्स्ट वन। आई वेंट टू लिव विद माई मॉम, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ अ पास्ट वेंट। डिड आई गो, इसका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा डिड आई गो टू लिव विद माई आंट, ठीक है। पहले हम कहेंगे आई डिड नॉट गो टू लिव विद माई आंट विच इज़ नेगेटिव। फिर हम कहेंगे डिड आई गो टू लिव विद माई आंट एंड क्वेश्चन मार्क। सेकेंड वाला देखिए, वी लर्न अ न्यू लेसन टुडे विच इज़ वेरी सिंपल। वी डू नॉट लर्न अ न्यू लेसन टुडे, ठीक है। Do we learn a new lesson today? Question mark. We will go to the market in the evening. अब यहाँ पे helping verb तो will लगा हुआ है, so we just have to add not. We will not go to the market in the evening. फिर हम will को ही शुरू में ले आएंगे, will we go to market in the evening? Question mark. Last one, she cooks very tasty food. She does not cook वेरी टेस्टी फूड। डज शी कुक, एस हट जाएगा इसका, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा अभी। डज शी कुक वेरी टेस्टी फूड एंड क्वेश्चन मार्क। इसको कर लीजिएगा, डू इट। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड कम एंड आस्क मी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। यू हैव डन ऑलरेडी, आई नो, सो आई एम श्योर दैट यू विल डू इट। सो इफ देयर एनीथिंग आस्क मी अगेन, आई एम हेयर। टेक केयर योरसेल्फ, get ready for the examination. Have a nice time, have a nice day. Fi aman Allah.